उस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज प्राचीन अपना इतिहास रखती है और अपनी सभ्यता के लिए जानी जाती है और बड़ी गौरवशाली उसकी सभ्यता है। और मैं समझता हूँ कि अरबी भी उसी गौरवशाली भाषा में आती है। तो दोनों में अगर हम दोनों में एक दूसरे से हम आदान प्रदान करेंगे, हम अरबी पढ़ाएं और संस्कृत पढ़ाएं, और मदरसों के बच्चे जब संस्कृत पढ़ेंगे तो उनका बौद्धिक विकास भी होगा। तो हम आपके बड़े आभारी हैं कि नहीं, आपका भी बहुत बहुत आभार कि हम ये MOU हम इस पे हम साइन करेंगे और इसकी जो आगे प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। मगर हम ये अपने सारे मदारिस के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप इसके लिए आश्वस्त रहें कि ये भाषा एक ऐसी है जो जोड़ने वाली है और इस भाषा के अंदर बड़ा गौरवशाली इतिहास है। तो आपके बच्चे पढ़ेंगे तो उनका बौद्धिक विकास भी बढ़ेगा। और हमारे जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम सब लोग जो है सारे लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं। एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य होगा, ऐसा स्थापित होगा। मैं मैं विश्वास रखता हूं। आपका कहना बहुत सही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी ये दिशा निर्देश थे और उसी के तहत हम इसको अपनी कार्यकारिणी की उसमें एजेंडा बिंदु में हमने ये रखा था और उसके उपरांत हमने शासकीय निकाय में भी इसका अनुमोदन दिया है। और हम शुरुआत में, जैसे भले ही अगले सेशन से चलेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो शुरुआत में संभाषण शिविरों के माध्यम से भी संस्कृत का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, आम बोलचाल में संस्कृत को कैसे लिया जा सकता है, उसका भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ना सर, हम यही है कि मदरसे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में हम ये चाह रहे हैं कि वो बच्चे, उनका भी विकास हो, वो भी मुख्य धारा से जुड़ें। और NCERT का कोर्स जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ है, उसे पढ़ के उन्होंने लगभग 96% अपना रिजल्ट दिया है, जो किसी भी बोर्ड के लिए बड़ा संतोषजनक है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय देते हैं कि उनके नेतृत्व में हमारे बच्चे आगे बढ़ें। और मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, यकीनी तौर से वो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, और जब वो पढ़ेंगे तो वो भी IAS, IPS और इंजीनियर भी बनेंगे। और संस्कृत के अंदर तो संस्कृत और अरबी और फारसी, ये इनमें तो लोगों ने IAS और IPS का कैडर लिया है। नहीं, मतलब ये तो कैडर वाली लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि लोग कहेंगे साहब इसमें रोजगार नहीं मिलेगा। ये तो इसमें तो स्वयं बहुत रास्ते हैं। आपने बात कही अरबी और फारसी की, हमारा जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जी, इसको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है इन तीनों भाषाओं के। जी, इवन अरबी और फारसी के लिए भी उसको नोडल बनाया है। वाह, क्या बात है, कितनी बात है। अब ये देखिए, ये नोडल डिपार्टमेंट बनाया ये देखिए, आपके जरिए से ये चीज पहुंचेगी। अब हमारे सचिव साहब ने जो बात ये कही कि भाई ये देखिए, अरबी और फारसी के लिए भी हमारी सरकार जो है वो आगे बढ़ावा देगी। माननीय सचिव जी ने क्या बात की है। मैं मदरसों के उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सरकार आपके कल्याण के लिए कितना काम कर रही है। थैंक यू।